माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि ये 76 में माशाल्लाह फर्स्ट टाइम गए। आज 2024 हम जुलाई में बैठे हैं और आज है डेट 25 जुलाई। तो आइए हम इनसे आज ये जानने की कोशिश करते हैं और इनसे इंशाल्लाह वहाँ की जो सुनहरी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, वो इंशाल्लाह सुनते हैं और अल्लाह ने चाहा तो उससे अपने ईमान को, अपने जहन को मुअत्तर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, बता रहे हैं कि तब ज्यादातर लोग बहरी जहाज के जरिए उस वक्त भी जाते थे। और कितने दिन समुद्र में गुजारते थे? तकरीबन 8-9 दिन लग जाते। 8 से 9 दिन मतलब समुद्र में ही हाजियों को लग जाते थे। 2 साल तो बगैर वीजे के रहे, बाद में कंपनी में वीजा दे दिया। तो अब आप जरा सोचिएगा, जो लोग आजकल बहुत ज्यादा शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि वहाँ पे ये सहूलतें नहीं थी या हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ा, कि अब 7 से 9 दिन आप सोचें कंटिन्यूसली आपने समुद्र में ही रहना है और कितना एक सख्त मतलब वो सफर होता था। और जब मिकात के करीब पहुंचते होंगे वहाँ पे हराम भी बांधते होंगे, अब हालत हराम में वो जद्दा पहुंचते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी वैसी होती होगी उस दौर में। और जब हरमशी पहुंचते होंगे, जैसे आजकल की सहूलियात है, जब आप घर से निकलते एसी वाली गाड़ी में, एयरपोर्ट पे एसी कूलिंग सिस्टम होता है, वहां से आप जहाज में बैठते हैं कूलिंग सिस्टम होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना मुनव्वरा लैंड करते हैं वहाँ कूलिंग सिस्टम होता है, वहां से आप हरम शरीफ जाते हैं बस में कूलिंग सिस्टम होता है, अपने होटल में कूलिंग सिस्टम होता है, मस्जिदुल हराम के अंदर भी कूलिंग सिस्टम होता है। तो आप देखें कितनी ज्यादा सहूलियात, हत्ता के जो तवाफ करते हैं वो जो मार्बल है उसके नीचे भी ठंडा पानी और उसका सारा सिस्टम इंस्टॉल है। तो मेरी सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आज के दौर में जितनी ज्यादा सहूलियात अल्लाह ताला ने हमारे लिए वहां पे हमें अता फरमा दी हैं, वो आज से 20-100 साल पहले तसव्वुर भी नहीं होती थी। तो बता रहे हैं कि 7 से 9 दिन सफर में लगते थे। अच्छा, इसके अलावा मक्का मुकरमा में मुकरमा में जहाँ पे ये तवाफ की जगह है ना, जी जी, ये पत्थर ऐसा है कि बिल्कुल ठंडी और काली जगह, काले पत्थर पे जाओगे तो आपके पाँव जलना शुरू हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना का बाकी हर तवाफ के चक्कर में हजर अस्वद को बोसा देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दमदम पीने के लिए चले गए, नीचे कुआं था, उधर तहखाना था, उसमें एक साइड पे औरतों का, एक साइड पे मर्दों का। ये तहखाना काबा के नीचे था? हाँ जी। और इसकी सीढ़ियाँ कहाँ जाती थी, कैसे? ये थोड़ा सा मकाम इब्राहिम के साथ ही थोड़ा सा आगे रास्ता, यानी अल्लाह की कुदरत है कि उन्होंने पत्थर ही ऐसा लगाया कि वो ठंडा बर्फ की तरह। ये सन क्षेत्र की बात कर रहे हैं? हाँ जी। सन क्षेत्र में पत्थर लगे हुए थे, तवाफ वाली जगह पे लगे हुए थे। हाँ जी। और बीच में फुटपाथ की तरह रास्ता बनाया हुआ था मुस्लिम जगह पे, और वो बाकी सारा कच्चा था। और होटल भी सारे, जहाँ पे ये मक्का टावर बना, क्लॉक टावर बना, ये भी होटल थे, कच्ची बिल्डिंग। अच्छा, कच्ची बिल्डिंग होती थी तब? कच्ची बिल्डिंगें होती थी, उसके साथ ही थोड़ी सी खुली जगह, वो भी सारे कच्चे होटल थे, सारे कच्चे होटल थे। और मदीने में भी इसी तरह था। मदीने में भी हर जो मस्जिद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुर्कों के ज़माने की इमारत है, जो पुरानी मस्जिद है, तुर्कों के ज़माने की मस्जिद है, वही होती थी। बाकी एक्सटेंड बाद में हुआ है। मतलब वो जो कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से लेके आप सल्लल्लाहु के वो जो बाबुल जिब्राइल है ना जी, उसके सामने तक बिल्डिंग नहीं थी। ये नहीं कि माशाल्लाह ये बता रहे हैं रोज़ा मुबारक से निकले बाहर जी, तो हज़रत जिब्राइल का दरवाजा जी, हज़रत जिब्राइल के दरवाजे के बाहर खाली था, वहाँ तक मस्जिद थी, उसके आगे मस्जिद खत्म हो जाती बाजार शुरू हो जाता। हज़रत उमर का मकान था आगे, और फिर रास्ते गली होती थी जो जन्नतुल बकी की तरफ जाती थी। जी, अब जो बकी गेट है वो, हाँ। मतलब वहाँ तक बकी गेट तक मस्जिद का हिस्सा था? हाँ जी। नहीं, मस्जिद का हिस्सा नहीं था, वो आबादी थी। ये बता रहे हैं कि जैसे ही आप बाबुल जिब्रील से बाबुल बकी से बाहर निकलते हैं, बाबुल जिब्रील,
और इसके बाहर जहाँ अभी मस्जिद नबवी शरीफ है ना सारी, तो ये खाली मैदान होता था और यहाँ पे कच्चे मकान होते थे उसमें। अभी जहाँ पे ये जो इन्होंने बनाए हैं लैट्रीनें बनाई हैं जी, वो सामने वुजू करने वाली, वो भी सारी जगह कच्ची थी। और इधर सारी बिल्डिंगें पुराने मकान थे। हमारे कफील का उधर मकान था एक। हम जब छोटी ईद होती थी उस वक्त 8 छुट्टियाँ होती थी, तो हम उधर उनकी बिल्डिंग में ठहर जाते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाउंड्री कुछ भी नहीं होती, पहले दीवार नहीं होती थी कुछ भी, ना जन्नतुल बकी की कोई दीवार ना गेट, कुछ नहीं। जन्नतुल बकी की भी दीवार नहीं होती थी। ये जो मस्जिद नबवी है ना, ये पुराना जो तुर्कों के जमाने का है ना, वो वही होता बस वही। और ये जो मनारे है ना जी, ये शाह फैसल ने बनाए थे। यानी कि ये सारा कुछ आपने अपनी आंखों से होते देखा है। हाँ जी, सही सही। अच्छा, ये जो कच्चे मकान होते थे और मस्जिद नबी शरीफ होती थी, अब तो वहाँ पे बड़ी सहूलतें एसी सिस्टम है, तो तब क्या होता था? मतलब तब वॉशरूम और ये मामला कैसे? मस्जिद कबा जो है ना उसके साथ ही एक मकान था हजरत अय्यूब अंसारी का, उधर जाके नफल पड़े। और बिल्कुल ये कच्ची मस्जिदें होती थी उस वक्त, ये कच्ची मस्जिद थी। कितनी आबादी होती होगी उस वक्त? बिल्कुल थोड़ी सी आबादी। मतलब आपको बहुत आसानी से आप मताफ में तवाफ करते थे, बोसा लेते थे, बहुत आसानी। हर तवाफ के हर चक्कर में बहुत सारे। अच्छा माशाल्लाह, हर बता रहे हैं कि तवाफ के दौरान हर चक्कर के बाद ये हजर अस्वद का आसानी से बोसा माशाल्लाह, इन्होंने वो खूबसूरत वक्त पे माशाल्लाह। अच्छा, वो जो पत्थर लगा हुआ अभी हजर अस्वद में, वो जो टुकड़े पत्थर, वो अभी भी वही है हजर अस्वद पत्थर? बिल्कुल वही, जो टुकड़े वो नहीं। लेकिन पहले इतना गहरा नहीं था, अब तो गहरा ज्यादा है। अंदर बिल्कुल ऐसा अंदर यानी 4-5 इंच अंदर चला गया। अच्छा, आपने वो घिस घिस के पतला हो गया। इनसे वो बात पूछनी है। अच्छा, पहले खाना काबा के सुना 2 दरवाजे होते थे, हाजी एक तरफ से दाखिल होते थे, दूसरी तरफ से बाहर निकलते थे। क्या आपने वो भी मंजर देखा? वो मंजर आपने नहीं देखा? अच्छा, खाना 20 साल आपने वहाँ पे गुजारे हैं माशाल्लाह हरम शरीफ में, तो 20 सालों में कोई मक्का मुकरमा खाना काबा के अंदर जाने का कभी मौका मिला हो, या मस्जिद नबी शरीफ में रोजा रसूल के अंदर जाने का मौका मिला हो? नहीं मिला। सही सही। अच्छा, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने वो जो था किस तरह का नक्शा था पहले? ये जो अभी जहाँ पे इन्होंने जनाजा पढ़ाते हैं जी, वो जगह नहीं होती थी। वो जगह नहीं होती थी। ये जनाजे जो बिल्कुल सामने ये जो जन्नत का टुकड़ा है, जो जगह रियाजुल जन्नत, उसके सामने जो जगह थी ये नहीं होती थी। ठीक है, वो जो इमाम साहब के सामने बनाई है चबूतरे के सामने पीछे, वो नहीं होती। यानी जो असहाबे सुफा था वो मौजूद था सर। वो अच्छा, असहाबे सुफा के बारे में ना आजकल कुछ लोगों का बहाम होता है, जहाँ पे अभी चबूतरा सहाबे सुफा बना हुआ है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सहाबे सुफा का असल मकाम ये नहीं था, बल्कि जहाँ पे मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इसकी बिल्कुल सीध में पीछे सहाबे सुफा का चबूतरा होता था। तो आपने तो वो वक्त भी देखा हुआ है, तो तब ये सहाबे सुफा का चबूतरा कहाँ पे होता था? असल में हम तो उस वक्त गए थे जब जो यमनी लोग थे या जो हादमीन थे हरम के, उन्होंने पीछे एक लोटा बांधा हुआ था, बड़ा सा लोटा नुमा शक्ल थी, जिनके पास चाबियां होती थी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट की दरवाजे की, और इधर उन्होंने गिलास लगाए होते, गिलास स्टैंड लगाया। उस वक्त वो कावा और फिर गावा, हाँ गावा नहीं, वो उसमें आब जमजम होता है, वो मस्जिद नबी में सबको पिलाते। तो वो उस दौर में मक्का से जमजम कैसे आता था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ट्रकों से। अच्छा, ट्रकों से, भी ट्रकों से। अच्छा, तो ये चबूतरा सहाबे सुफा आपने यहाँ पे और ये सिंगल रोड होती थी मक्का से मदीना? नहीं, मक्का से उधर बदर से फिर ये। अच्छा, पहले ट्रैक ये होता था मक्का से बदर? बदर से रास्ता इधर आता।
ये तो शॉर्टकट सुनाया तो मस्जिद कवासी नजदीक आ गया। आपने पहले बिल्कुल ये रास्ता होता था, मस्जिद नबी शरीफ का जो सिंगल रोड होता फर्श है अभी आने जाने की एक ही सड़क होती जो मस्जिद नबी शरीफ की अभी की तामीर है, जो अभी की सूरत हाल है, पहले से मुख्तलिफ होती थी, मतलब फर्श वगैरह सुना कि कच्चा था फर्श। ये बीच में कुछ जगह होती थी जो बैठने के लिए होती थी, लेकिन दरमियान में सारी जगह कच्ची थी। आज भी वो दरमियान में से उन्होंने वो जगह ओपन रखी हुई है, वहाँ पे छतरियाँ लगाई। हाँ जी। इस वक्त जो है ना वहाँ पे ज़ियारात का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाबंदी हो, ज़ियारात को जाने नहीं देते, मतलब बहुत से मकाम आते हैं। मैं एक स्पेसिफिक ज़ियारत की बात नहीं कर रहा, सब ज़ियारात की बात कर रहा हूँ। आपने तो बड़ी आसानी से की होंगी वो ज़ियारत। बिल्कुल ज़ियारत, ये जो और पहाड़ की ज़ियारत है वो उधर गए, और वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ये जो सबा मसाजिद है जी जहाँ पे जंगे जी खंदक जी हुई थी, जी वहाँ पे उस वक्त छोटी छोटी मस्जिदें उन्होंने बनाई थी मुख्तलिफ जगह पे, 7 मंजिल। वो आपने देखी हुई है? हाँ जी। मतलब आपने वो असल मस्जिद देखी हुई है। अब इन्होंने पत्नी बड़ी मस्जिदें बना दी या जी जी, अब उन्होंने मिला के एक मस्जिद फतह बड़ी बना दी है, बाकी कुछ जगहों से उन्होंने वैसे ही कुछ एरिया अच्छा, जहाँ ये जो- पे जी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पे चोट मारी जी और आपने बशारत दी कि कैसर व किसरा के महल्लात मुझे नजर आ रहे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह आपने इतना वक्त वहाँ पे गुजारा है, तो हम हमारा ज़्यादा तजस्सुस ये है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का मनाज़र, क़ुर्बत के मनाज़र, जन्नत की क्यारी के अंदर कैसे वक्त अब गुजरता था, कितना कितना वक्त बैठने का मौका मिलता था, मर्द और ख़वातीन जब जाते थे तब तो ये आज वाली उस वक्त रात को 10 बजे बंद हो जाती थी मस्जिद नबी। अच्छा ठीक है। और सुबह तहज्जुद के टाइम खुलती। हमारा जद्दे से चूँकि हम आते थे, जद्दे से ऐसे टाइम पे पहुँचते थे कि 2 बजे तक पहुँच गए थे। 2 बजे आके उधर मस्जिद में नफल पढ़ने और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पढ़ना, ये उनका इस तरह का तहज्जुद पढ़नी। और यानी ये ज़्यादा वक्त आप जन्नत की क्यारी में गुजारते थे। बिल्कुल। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत जो रियाजुल जन्ना है, वहीं पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद सलाम पढ़ते थे। कोई ममानियत नहीं होती थी, कोई रोक टोक नहीं, कुछ कोई नहीं। रोक। अच्छा, जैसे ही हम ये किबला साइड से आते हैं, जैसे ही किबला साइड से आते हैं तो 310 नंबर आजकल गेट है, तो उसके बाहर जो है मस्जिद गमामा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। तो ये आपने उन हालत में देखी नहीं? असली हालत में। उस वक्त असली हालत में थी इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी है, आपने वो दौर भी देखा है कि मदीना मुनव्वरा में तुर्की से जो था मुल्क शाम, और मतलब इस्तांबुल से लेके कुस्तुनतुनिया जिसको तब कहते थे, तो वहाँ से लेके मुल्क शाम दिमिश्क, और दिमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक एक बहुत बड़ा रेल का ट्रैक बिछाया गया था हाजियों को लाने के लिए। तो वो फिर उन्होंने जब ट्रेन आई, अभी भी आप माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में आप देख रहे थे, अभी भी वो ट्रेन जहाँ पे स्टेशन है ना, यानी कि मस्जिद गमामा वाली साइड से आप पीछे देखेंगे रिंग रोड से बैक, तो मतलब वो जो अजीजिया का इलाका है उससे बाहर, मरकजिया के इलाके से बाहर की बात कर रहा हूँ, तो सामने आपको वो स्टेशन नजर आता है। वहाँ पे इस वक्त म्यूजियम है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के पत्थर भी मौजूद हैं, जिसपे कुरान पाक हाथों से लिखा हुआ और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो स्टेशन अब ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। तो हमने सुना है कि वहाँ पे ट्रेन आती थी, लेकिन वो ट्रेन का चूंकि बहुत शोर होता था, तो एक ही मरतबा ट्रेन आई है, तो इन्होंने मदीना मुनव्वरा से जैसे वो बाहर निकले तो ट्रेन को ट्रैक से नीचे गिरा दिया, और आज तक वो वहीं पड़ी हुई है। इसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है? इसके बारे में मालूमात ये है कि मैं उस वक्त ये ट्रेन है छोटी होती थी, ट्राम जैसी है, ट्राम रे जी हाँ। छोटी पटरी वाली ट्रेन होती थी, डब्बे इसी तरह होते थे, लेकिन जो ना ट्रैक वो छोटा होता तो जैसे आजकल इंपोरियम में चल रही है लाहौर में, तो इस तरह का ट्रैक था। और एक अलोला है जगह का नाम, मदाइन सालेह, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जहाँ पे वाक़या हुआ था, ऊँटनी वाला वाक़या, अज़ाब वाला भी हुआ। वहाँ पे 1 साल रहा हूँ मैं। और माशाअल्लाह वो जगह जो है ना स्टेशन है उधर,
और ऐसे लगता है जैसे अभी आके डब्बा खड़ा होगा, अभी आके ट्रेन रुकी है। यानी कि ये बता रहे हैं कि वो जो ट्रेन मदीना मुनव्वरा में आई थी जिसके शोर की वजह से इन्होंने, तो बता रहे हैं वो मदियन जो सालेह अलैहिस्सलाम के जो वो वादी है जहाँ ऊँटनी वाला वाक़या हुआ था, वहाँ पे ये 1 साल इन्होंने वहाँ रहे। तो वो ट्रेन बता रहे आज भी वहीं पे। वहाँ तो मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ आप स्टे ना किया करें, नहीं जाना चाहिए, क्या ना किया। वादी मैसर है मक्का मुकरमा में, और आप वो जाते हैं जगह ऐसी है कि हम एक साथ रहे, बिल्कुल हमारे सामने बाढ़ लगी हुई थी, घर के नजदीक बिल्कुल सामने थी, दरमियान में थोड़ा सा 2 मुरब्बे की जगह होगी, तो वो हादी था। सारे खेत ही खेत, गाँव रेत ही रेत होती होगी, रेत थी, सब रेत ही रेत। और ये जो अलोला की जगह है ना, वहाँ पे इतने बिच्छू है, काले रंग के इतने बिच्छू है, इतने बड़े बड़े, जिस पत्थर को उठाए उधर से नीचे से बिच्छू निकले। तो कभी किसी जानने वाले को काटा हो या कुछ इस तरह का? नहीं, काटते नहीं है, वो सोचते इतने होते हैं कि चलते भी नहीं है, ऐसा ऐसा चलते। अच्छा, आज के दौर में तो 2024 में 23 में देखते हैं कि बहुत से लोग जो है बिच्छू को ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दिखते हैं। अब वो अलोला जो है ना, इन्होंने ये बना दिया है, सैर सूद बना दिया है इन्होंने। अच्छा, मक्का मुकरमा में जो हाजी आते थे उस दौर में, हज के दौरान जिन्होंने रुकना होता था, आजकल होटल है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, उनके अंदर हाजी रुकते हैं। उस वक्त क्या इंतजाम होता था जो पूरी उस वक्त ये सारे कच्चे होते, कच्ची बिल्डिंग, कच्चे होटल, मतलब होते होटल ही थे, होटल ही होते थे, लेकिन कच्ची बिल्डिंग, मतलब जैसे हम गांव में हमारी दीवारें होती थी कच्ची, उस तरह मतलब ये जब बनाए ना इन्होंने होटल, थोड़ी सी दीवार ऊंची करके दरमियान में लकड़ी के फट्टे रख देते, फिर उसको उठाते थे, फिर इस लकड़ी के दरमियान में फट्टे रखे, कई जगह पे फट्टे रखते थे। मतलब लोग कच्चे मकानों में रहते थे, और जाहिर बात है उस वक्त सहूलतें नहीं होती थी जैसे एसी वगैरह। और हम अपनी गाड़ी पे जाते थे, आज पे अपनी गाड़ी पे जहाँ मर्जी खड़ी करी, और चादर वगैरह, तंबू। अच्छा, आखिर में एक बात आपसे पूछनी है, कोई ऐसी बात आप हाजियों को बताना चाहें, आपको पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे, कोई ऐसी बात आप हाजियों को बताना चाहें, क्योंकि आपने तो वहाँ 20 साल गुजारे हैं, वो वक्त देखा है जब बड़े मुश्किल हालात होते थे, सड़कें नहीं होती थी, इतने अच्छे होटल नहीं होते थे, इतनी अच्छी रहायशें नहीं होती थी, इतनी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती थी। अब तो बुलेट ट्रेन, खाने के भी नहीं मामला होते। एग्जैक्टली, अब तो बुलेट ट्रेन है, खाने पीने के बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं, मोबाइल ऐप्स है, आप हर चीज। तो उस वक्त तो ये सहूलतें, आज के हाजी को शिकवा बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि वहां पे मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, बहुत सारे लोग जाते हैं सफर में लड़ते रहते हैं, होटलों में लड़ते रहते हैं, खवातीन आपस में लड़ती रहती है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो बात ये है कि इस वक्त जो है ना, आबादी दुनिया की बहुत बढ़ गई है। उस वक्त जब हम लोग गए थे, उस वक्त आबादी कम थी। सही, हम अपनी गाड़ी पे जाते थे, यानी मैं 4 सीटों वाली गाड़ी पे गया था 1977 में। आप तो हर एंगल से काबे के साथ लगे होंगे, ये तजस्सुस ही है, सारी दीवारें, हतीम में नमाज पढ़ना। लोग ज्यादा पैदल जाते थे, अरफात की तरफ पैदल, मिना से अरफात पैदल जाना। वो तो मेरे को नजर भी आ जाता होगा, जैसे कम घर होते होंगे। बिल्कुल मैदान था, मिना और अरफात बिल्कुल मैदान था। और इसी तरह जब हम मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो जो मस्जिद हमारी वो है कुबा, वो भी साफ नजर आती होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नजर। मैं अभी तक नजर नहीं आया था, अब मैं नजर आ गया। पैदल जाते थे हम। सही। मस्जिद नबी से पैदल 2-3 दफा गया हूँ मैं। मस्जिद नबी। अच्छा, फिर मदीना से 150 किलोमीटर, बिल्कुल पूरे 150 किलोमीटर पे है हैबर, किला हैबर। वहाँ पे भी एक साल ये सड़कें और फुटपाथ और सीवरेज का सारा निज़ाम हमारी कंपनी ने बनाया। आप किस कंपनी में होते थे? अल-तुर्की ऑर्गेनाइजेशन। सही। मतलब पाकिस्तानी काफी थे काम के लिए वहाँ गए हुए। खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है, उसका कवर चेंज किया जाता है, तो ये मनाजर कहीं आपने देखे हों करीब से? नहीं। अच्छा, मतलब ये तब होता था, तब कपड़ा बदला जाता था। सही।
तब तो हाजी ये हाजी फौज भी बड़े होते थे ना शैतान को कंकरियां मारते हुए। नहीं वो कम था, रश कम था, कम था। नहीं 1970 एक दफा 1990 या 95 में 200 हाजी मतलब 20 सालों बाद 1976 से अब जब हम गए सब ठीक था, स्मूथ। अच्छा एक बात बताएं, तब हबस भी होती थी, गर्मी भी होती थी, परेशानी भी होती थी, तब भी ये सारे मामला थे जो अब भी है। तो तब के लोगों में इतना ज्यादा सब्र और हौसला कहाँ से आ गया था जो आज के लोगों में नहीं है? ये तो अल्लाह तो कर निकलते थे हम लोग और अपनी गाड़ी पे निकलते थे, और गाड़ी तो हर वक्त नहीं चलती रहती, एसी बंद होता था, चादरें तान के नीचे बैठे रहते। मतलब ये लोग हरम में जाते थे? उस वक्त भी 50 टेम्परेचर होता था। अच्छा, ये खजूरों के दरख्त लगे होते थे पुराने, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में बहुत ज्यादा खजूरों के दरख्त जो सुलेमान फारसी के बाग है, सुलेमान फारसी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाई थी वो भी आपने और वो खजूरें इतनी मीठी थी कि खाई क्यों नहीं आपने माशाल्लाह। यानी कि इन्होंने उसके बाद पहले 1 साल खाएंगे, उसके बाद दोबारा वो खजूरें उधर से उखाड़ के ले गए, क्योंकि पाकिस्तानी ये जो गैर मुल्की आते हैं उनका सक तोड़ तोड़ के ले गए, तने उनके पतले हो गए। ये बता रहे हैं कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला का जो बाग है, तो उसमें चौधरी साहब कि उसके अंदर जो ओरिजिनल दरख्त थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से वहाँ पे लगाए थे, उनकी ज़ियारत इन्होंने की है और उनकी खजूरें भी खाई हैं इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि पहले से बहुत फर्क है, ये ज़मीन और आसमान का फर्क है, ये इतना रश इतना नहीं होता था जितना आप। अच्छा, आज के नए बंदे, नए हाजी, नई नस्ल, नई कौम पूरी दुनिया से हज के लिए आती है, उनको कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई बात बताना चाहें? हौसला और हिम्मत होनी चाहिए बंदे में। आजकल तो ये है कि हौसला होना चाहिए कि सब्र और शुक्र से बंदा ज़ियारत करे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवा दें, आपका नाम क्या है और आपने कितना वक्त वहाँ पे गुजारा है? मेरा नाम जवेद इकबाल है माशाअल्लाह, और 76 से लेकर 95 तक मैं उधर रहा, और खास मदीना मुनव्वरा में रहे। मदीना मुनव्वरा हमारा रास्ता ही होता है। वाह क्या बात है, 20-30 साल जिसने मदीने में गुजारे हैं, क्या बात है। क्यों भाई साहब? कंपनी में परचेजर था, तो जद्दे में कोई सामान खरीदना होता था तो सामान में लेके अलोला जाता था, खैबर जाता था, तो इधर से गुजर के मदीना से गुजर के फिर हम जाते। अच्छा, अभी कहते हैं ना कि अब तो वहाँ पे जो है ना, अभी कहते हैं कि बहुत सी आर्मी जो है वो अब मतलब कहते हैं कि बाहर की और मुल्कों की होती थी आर्मी सऊदी अरब में, उस वक्त क्या आर्मी का नामो निशान होता था उधर उन दिनों में? आर्मी नहीं होती थी, ये जो है ना इन्होंने ये समुंदर के किनारे जो है ना वो लगाए थे जो मिसाइल जिनको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक वो अपना एंगल चेंज करते जाते, वो लगाए हुए थे, कैमरे लगाए हुए थे ना। जो अभी पुलिस वगैरह जैसे अभी बहुत ज्यादा सिस्टम उनका स्ट्रांग है, उस टाइम पुलिस छुट्टे होते थे। शुरता एक तो शुरता होता है, एक होती है ट्रैफिक पुलिस मरूर जी। ये जो मरूर होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, और जो शुरते होते हैं वो आम लोग। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ पता है कि नवाब जो सादिक थे अंजुम, इन्होंने गाड़ियाँ दी थी स्पेशली सऊदी जो बादशाह थे उनको, हाँ जी, रोल्स रॉयस, इसके बारे में भी कोई पता है आपको? अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो वो जो दरख्त हैं, इस वक्त जब हम जाते हैं तो हमें मैदान अरफात में दरख्त नजर आते हैं, और नहर जुलेखा भी हमें नजर आती है, उसके आसार आज भी मौजूद हैं। तो नहर जुलेखा और नहर जुबैदा भी हमें नजर आती है, तो नहर जुबैदा के जो आसार है वो आपने उसमें पानी आता है या वो मंजर आपने देखे? नहीं। अच्छा, मतलब आपसे पहले के चलिए, नहर जुबैदा का तो अभी बाउंड्री लगाई हुई है उन्होंने, पहले ओपन होती थी, नजर आती थी, पानी नहीं, रास्ता बना हुआ नजर आता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक हमारे लिए भी दुआ कीजिए, दुआ करवाते हैं, हमें भी आप दुआ करें, बहुत शुक्रिया, सबके लिए दुआ करें प्लीज।
अभी हमारे थ्रू इंशाल्लाह जाएंगे जी अल्लाह के फजल से उम्रा करने। माशाअल्लाह। तो खास दुआ करनी, पहले भी हमारे थ्रू होके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तो खास दुआ में याद रखना है हम सबको आपने। आमीन। इस बात